अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में रोज़ाना औसतन 600 से 700 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट्स खाए जाते हैं और हर ग्राम हमारे जिस्म में शुगर में तब्दील हो रहा है और हमें इसका एहसास तक भी नहीं है। नाजरीन, सादा कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सिक्रोज पर मुश्तमिल होते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट्स तेज़ी से हज़म होकर खून में जज़ब होते हैं और खून में शुगर की सतह में तेज़ी से इजाफे का बायस बनकर मजमूई सेहत को मुतासर करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का मुसलसल ज़्यादा इस्तेमाल इंसुलिन के बनने के अमल को रोकता है। शुगर के मरीज़ जिनका जिस्म पहले ही से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए जद्दोजहद कर रहा होता है और ऊपर से ज़्यादा मकदार में कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल दिल की बीमारी, गुर्दों के नुकसान और असाबी मसाइल जैसी पेचीदगियों के खतरे को जन्म दे सकता है। नाजरीन, कार्बोहाइड्रेट्स का हर ग्राम तकरीबन 0.08 चम्मच चीनी के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप तकरीबन 8 चम्मच चीनी खा रहे होते हैं। WHO के मुताबिक एक सेहतमंद आदमी को भी एक मील से तकरीबन 45 से 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि तकरीबन 5 चम्मच चीनी के बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेने चाहिए और ये मकदार आपके डाइट प्लान के मुताबिक, आपकी एक्टिविटी लेवल के मुताबिक या मेडिकल एडवाइस के मुताबिक कम या ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ज़ावियतस के मरीज़ों को सिर्फ 25 से 30 ग्राम कार्ब्स, जो सिर्फ फलों, सब्जियों और डेयरी प्रोडक्ट्स से वो ले सकते हैं, इस्तेमाल करने चाहिए। तो आइए नाजरीन, देखते हैं कि हम एक दिन में औसतन कितने कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट्स कितने चम्मच चीनी के बराबर बनते हैं। तो इसके लिए नाजरीन, मैंने आपके लिए एक लिस्ट तैयार की है जिसके मुताबिक हम अमूमन जो खाते हैं, इन तमाम फूड आइटम्स में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को गहरी नज़र से देखा गया है। तो आइए नाजरीन, बगैर किसी देर के इस लिस्ट की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले बताता चलूँ कि आप देख रहे हैं हेल्थ एफए। नंबर 1, ब्रेकफास्ट। नाज़रीन, सुबह नाश्ते में अमूमन हम 2 नान का इस्तेमाल चनों के साथ करते हैं और साथ चाय का कप या लस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। इस पूरे मेन्यू के मुताबिक 2 नान या 2 चपाती में औसतन तकरीबन 120 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। 200 ग्राम सफ़ेद चनों में 60 ग्राम और 100 ml के एक कप चाय में 2 चम्मच चीनी के साथ कार्बोहाइड्रेट्स 30 ग्राम। और अगर लस्सी पीने का भी दिल चाहे तो 250 ml के एक गिलास लस्सी में 5 चम्मच चीनी के साथ कार्बोहाइड्रेट्स 75 ग्राम तक होते हैं। अगर हम इस पूरे मेन्यू के टोटल कार्बोहाइड्रेट्स को जमा करें तो टोटल कार्बोहाइड्रेट्स 285 बनते हैं, जो तकरीबन 23 चम्मच चीनी के बराबर बनते हैं। नंबर 2, लंच। दोपहर के वक्त अमूमन बिरयानी का इस्तेमाल सॉफ्ट ड्रिंक के साथ किया जाता है। इस मेन्यू के मुताबिक अगर हम 200 ग्राम चिकन बिरयानी का इस्तेमाल करते हैं तो इस बिरयानी में कार्बोहाइड्रेट 60 ग्राम तक होते हैं। 250 ml की एक बोतल में तकरीबन 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। अगर हम इस पूरे मेन्यू के कार्ब्स को जमा करें तो टोटल कार्ब्स 90 ग्राम तक बनते हैं, जो तकरीबन 7 चम्मच चीनी के बराबर बनते हैं। नंबर 3, स्नैक्स। शाम के स्नैक्स में अमूमन 2 अदद समोसों का इस्तेमाल या तकरीबन 200 ग्राम पकौड़ों का इस्तेमाल चाय के साथ किया जाता है। इस मेन्यू के मुताबिक 2 अदद समोसों या 200 ग्राम पकौड़ों के इस्तेमाल से आप 60 ग्राम तक कार्ब्स लेते हैं और 100 ml के एक कप चाय में 2 चम्मच चीनी के साथ 30 ग्राम तक कार्ब्स पाए जाते हैं। अगर हम इस पूरे मेन्यू के कार्ब्स को जमा करें तो टोटल कार्ब्स 90 ग्राम बनते हैं, जो तकरीबन 7 चम्मच चीनी के बराबर बनते हैं। नंबर 4, डिनर। रात के खाने में अमूमन दाल या सब्ज़ी का इस्तेमाल 2 अदद चपाती के साथ किया जाता है और साथ मीठे में खीर का इस्तेमाल भी किया जाता है। इस पूरे मेन्यू के मुताबिक 200 ग्राम पकी हुई दाल में कार्ब्स 36 ग्राम तक पाए जाते हैं। 2 अदद चपाती में कार्ब्स 120 ग्राम तक पाए जाते हैं और 200 ग्राम खीर की एक प्याली में कार्ब्स 70 ग्राम तक होते हैं।
अगर इस पूरे मेन्यू के कार्ब्स को जमा करें तो टोटल कार्ब्स 226 ग्राम तक बनते हैं, जो तकरीबन 18 चम्मच चीनी के बराबर बनते हैं। इस पूरे दिन के मेन्यू के मुताबिक अगर हम सुबह, दोपहर और शाम के कार्ब्स को जमा करें तो टोटल कार्ब्स 691 ग्राम बनते हैं, जो तकरीबन 55 चम्मच चीनी के बराबर बनते हैं। अगर इस पूरे मेन्यू में स्नैक्स को निकाल भी दें तो फिर भी टोटल कार्ब्स 600 ग्राम तक बनते हैं, जो 48 चम्मच चीनी के बराबर बनते हैं। इसके अलावा शादियों में तरह तरह के खानों को एंजॉय करना, सालगिरहों में या पिकनिक स्पॉट्स में मुख्तलिफ खानों को एंजॉय करने से टोटल कार्ब्स 600 से बढ़ सकते हैं, कम नहीं हो सकते। 600 ग्राम पर डे कार्ब्स को अगर 30 दिनों से ज़रब दी जाए तो एक महीने के कार्ब्स 18,000 ग्राम बनते हैं, जो तकरीबन 1440 चम्मच चीनी के बराबर बनते हैं। एक चम्मच चीनी का मतलब तकरीबन 10 ग्राम चीनी है। 1440 चम्मच को अगर 10 से ज़रब दी जाए तो टोटल चीनी 17,280 ग्राम बनती है, जो तकरीबन 17 किलोग्राम एक महीने की बनती है। एक साल में 207 किलोग्राम तक बनती है। नाजरीन, अब आप खुद इस वीडियो के ज़रिए फ़ैसला करें कि इतनी ज़्यादा चीनी लेना आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। एक सेहतमंद इंसान में शुगर लेवल हमेशा 100 से नीचे रहना चाहिए। क्या इतनी ज़्यादा शुगर लेने से ये लेवल बरकरार रह सकता है? फ़ैसला आप खुद करें। क्या दिन के तमाम खानों में तब्दीली की ज़रूरत है या नहीं? फ़ैसला आप खुद करें। नाजरीन, हमेशा अपने खानों में ऐसे खुराक को शामिल करें जो कम कार्ब्स रखते हों, क्योंकि ज़्यादा चीनी लेना वज़न में इजाफा करता है, ब्लड शुगर को हाई करता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर दिल की बीमारियों में इजाफा करता है। नाजरीन, हमेशा लो कार्ब्स और हाई फाइबर खानों पर तवज्जो दें और तमाम प्रोसेस फूड्स और हर किस्म की डायरेक्ट शुगर इनटेक को बंद कर दें और अपने पोर्शन साइज़ पर तवज्जो दें और स्नैक्स में दही और हेल्दी नट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि जान है तो जहान है। लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन।